भरोसा करो, प्रभु तुम्हें संभाल ही लेंगे, प्रभु तुम्हें देख ही लेंगे। भरोसा करो, वो तुम्हें देख ही लेंगे, वो तुम्हें संभाल ही लेंगे। किसी से झगड़ा हो जाए ना तो कहते हो देख लूंगा तुमको, मैं तुमको देख लूंगा, मैं देख लूंगा तुमको, तुम देखो ना देखो कोई चिंता नहीं, वो देखे ना देखे कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जिस दिन इन्होंने तुमको देख लिया बात बन जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। किसी और को देखने न देखने से बात न बनेगी, किसी और के देखने न देखने से बात न बनेगी, न बनेगी न बिगड़ेगी, बात बनेगी इनके देखने से बनेगी, इनको देखने से बनेगी अथवा तो इनके देखने से बनेगी। बात को समझो, इनको देखने से बनेगी अथवा तो वो हमको देख ले तो बात बनेगी। हर हाल में जीत अपनी है, हम उनको देख ले या वो हमको देख ले, हर हाल में बाजी अपने हाथ में। जैसे अमीर खुसरो कहते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की खेली पी के संग, जीत गई तो पिया मेरे, मैं हारी तो पिया के संग। मैंने देखा या उन्होंने देखा, बाजी तो अपने हाथ में है। मैं जीती तो वो मेरे हो जाएंगे, अगर वो जीते तो मैं उनकी हो जाऊंगी। हर हाल में यह जीत तो अपनी ही है। बात तो उनको देखने से बनेगी अथवा उनके देखने से बनेगी। संत मंडली के सिरमौर पूज्य स्वामी श्री शरणानंद बाबा सूरदास, पूज्यपाद स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, पूज्यपाद श्री भाई जी महाराज, पूज्यपाद श्री राधा बाबा। मैं अभी गोरखपुर में ही था कुछ दिन पहले, गीता वाटिका में। पूज्य श्री भाई जी महाराज, पूज्य श्री राधा बाबा, बड़ा अनुग्रह किया। भाई जी को सेवा दे के आया हूं। और संयोग की बात है कि मुझे आज ही सुबह फोन आया था गीता वाटिका से, गोरखपुर से। मुझे फिर 31 दिसंबर को सेवा देने के लिए जाना है। तो उन्हीं संत मंडली के मुकुटमणि थे सूरदास बाबा, बाबा शरणानंद जी, उन्हीं संत मंडली के बीच। नेत्र ज्योति नहीं थी उनकी, ऐसा नहीं कि बचपन से ही अंधे थे, ऐसा हमने संतों से सुना है। प्रभु की विरह में इतना रोए थे कि रो रो करके अंधे हो गए थे बाबा, रो रो करके आंखें चली गई थी। वो सूरदास बाबा शरणानंद जी जब अपने परिकर के साथ एक बार वृंदावन पधारे, शायद मैंने पहले भी ये बात कही होगी, तो वृंदावन पधारे और श्री जी का, राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर रहे थे मंदिर में। श्री जी के सन्मुख हाथ जोड़े खड़े और नेत्रों से अश्रु बह रहे, रो रहे। किसी मेरे जैसे मूर्ख आदमी ने थोड़ा व्यंग कर दिया, ए बाबा तुम्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं, फिर क्यों आया यहाँ पे? किसको देखने आया? तुम्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं है। किसी ने व्यंग कर दिया, बाबा तुम्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं, किसको देखने आया है, क्या करने आया है? बाबा की आंखों में आंसू थे, मुस्कुरा दिए, रोते रोते मुस्कुरा दिया, अधरों पर कुछ मुस्कुराहट सी आ गई। बोले क्या हुआ कि मैं उनको नहीं देख पा रहा, वो तो मुझे देख रहे हैं। मैं उनको देखने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूं कि वो मुझे देख लें, और जिस दिन वो मुझे देख लेंगे मैं निहाल हो जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु जानते हैं भाई ये कितना सहन कर सकता है, इसको कितना ताप देना है, इसको कितना भटकाना है, प्रभु जानते हैं। तुम जैसे हो तुम वैसे होकर के प्रभु के सामने आ जाइए, बस अपने हाथ खड़े कर दीजिए। किसी अपराधी को जब पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, अगर वो पकड़ में ना आए तो घोषणा करवा दी जाती है तुम आत्मसमर्पण कर दो, हम पकड़ेंगे तो बुरी मार मारेंगे, तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हारी सजा कम हो सकती है, शायद तुम्हें माफ भी किया जा सकता है। उसी प्रकार जगत के द्वंद्व में उलझे उलझे इससे पहले कि प्रभु हमको पकड़ ले में,
तुम स्वयं प्रभु की पकड़ में आ जाओ। तुम अपना आत्मनिवेदन, प्रभु पकड़ेंगे तो माया की उलझन में उलझा करके पकड़ेंगे। तुम स्वयं को प्रभु के अधीन कर दो तो प्रभु उठा करके गोद में बिठाएंगे, अपनी गोदी में बिठाएंगे। किसी ने तप किया तो केवल भगवान का मुख दर्शन हुआ, किसी ने तप किया तो केवल प्रभु के चरणों का दर्शन हुआ, किसी ने तप किया तो सर्वांग का दर्शन हुआ, किसी ने तप किया तो बड़ी हद है गई भगवान के चरणों का स्पर्श पा लिया, किसी ने तप किया तो बड़ी हद है गई प्रभु ने अपना हाथ उसके सर पे रख दिया। प्रहलाद जी जब पर अनुग्रह किया तो उठा करके गोदी में बिठा लिया, प्रहलाद जी को उठा करके गोद में बिठा लिया, ध्रुव को उठा करके गोद में बिठा लिया। तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो, भरोसा करो व्यासपीठ की बात पे, जिस दिन तुम्हारा आत्मसमर्पण हो जाएगा प्रभु चरणों से नहीं लिपटाएंगे, तुम्हें अपना जान करके, निज जन जान करके तुम्हें उठा करके गोदी में बिठाएंगे, गोद में बिठाते हुए। करो सदा तिन की रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। प्रभु का प्यार पिता की तरह नहीं, मां की तरह है। ध्यान देना, प्रभु का जो प्रेम है, प्रभु का जो वात्सल्य है, वो पिता की तरह नहीं, मां की तरह है। कैसे? पिता ने छोटे से बच्चे को उठा रखा है, उसने शौच कर दिया, कपड़े भर दिए उसने, तो तुरंत पिता छोड़ देता है और बच्चे की मां को आवाज लगा देता है, सुनो इसको थोड़ा ठीक करो। तो वो अंदर से भले कहती हो अभी मैं रसोई में लगी हूं, आप ही साफ कर दो। अरे नहीं नहीं, ये सब काम मेरे से नहीं होता, तुम आके देखो। भले ही वो पिता अपने उस बच्चे से बड़ा ही प्यार करता हो, लेकिन बच्चा अगर गंदगी से लिपटा हुआ है तो पिता नहीं संभालेगा, मां संभालेगी। साफ सुथरा करके, नहला धुला के, बालों में कंघी लग के, जूड़ू करके, यहाँ पे 2 रिबन लगा के है वो लगा करके, और बढ़िया एकदम काला ठिठोना लगा के, काजल लगा के, बढ़िया इत्र लगा के, साफ सुथरा बना करके फिर पिता की गोद में बैठा देती है माँ। मलिन बच्चे को तो केवल माँ ही संभालती है, कोई और नहीं संभालता। न चाचा संभालेगा, न चाची संभालेगी, न ताया संभालेगा, न ताई संभालेगी, न दादा संभालेगा, न दादी संभालेगी, न बाप संभालेगा। मलिन गंदगी से भरे हुए बच्चे को तो केवल मां संभालती है। अपने भक्त पर जो भगवान की करुणा करने का स्वभाव है वो मां की भांति है। जीव कितना ही गंदगी से क्यों ना लिपटा पड़ा हो, द्वेष की गंदगी, अहम की गंदगी, द्वंद्व की गंदगी, कितना ही गंदगी में लिपटा हुआ क्यों ना हो, भगवान कहते आजा आजा, मैं तुम्हें बढ़िया करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, आजा मेरे पास। मां गोदी में बिठा करके अपने पल्लू से पसीना पूछती है, गोद में बिठा लाड लड़ाती है। प्रभु का स्वभाव ऐसा ही है, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे के ऊपर मां की ममता होती है, वैसे भक्त के ऊपर प्रभु की करुणा होती है। बड़ा प्यार करते प्रभु अपने भक्त से, अपने 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 आश्रित जनों से बहुत प्रेम करते हैं। श्रीनाथ जी की घटना है, एक ब्राह्मण जो नित्य, बड़ा अकिंचन ब्राह्मण, नित्य ठाकुर जी का दर्शन करने जाता, नाथ द्वारा है उदयपुर के पास, बड़े प्यारे ठाकुर, हम गए थे, दर्शन किया। अकिंचन ब्राह्मण है, प्रभु के चरणों में निवेदित करने के लिए उसके पास कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो हर कोई आता, सुंदर सुंदर भोग सेवा लगाता है, पोशाक की सेवा पधराता है, आभूषण, वो केवल प्रभु को नित्य प्रति एक पुष्प निवेदित करता है। प्रभु मेरा सामर्थ्य इतना ही। उसका नित्य का नियम था, सुबह मंगला में आना, राजभोग में आना, श्रृंगार में आना, और जब आता था तो प्रभु के चरणों में एक पुष्प निवेदित कर देता था, बड़े भाव से। एक दिन
अपने घर से चला ठाकुर जी के मंदिर की ओर दर्शन करवे के काजे, तो एक दुकान पे एक सुंदर कमल के फूल के ऊपर नजर पड़ गई। दिक्कत ये थी कि फूल एक ही बचा था। जैसे ही पुष्प के ऊपर नजर गई, आहा कितना सुंदर खिला हुआ कमल पुष्प है, ये पुष्प तो मेरे श्रीनाथ जी के चरणों में शोभा देने योग्य है, ये पुष्प तो मैं अभी अपने प्रभु के चरणों में निवेदित करूंगा। उसने वहीं पुष्प को देखते ही मन वो पुष्प प्रभु को निवेदित कर दिया। अब तो केवल लेकर के जाना मात्र बाकी था। ठीक उसी समय पर एक सेठ की नजर भी पड़ गई। बड़ा सुंदर फूल है, लेकर के जाऊंगा, सेठानी जुड़ा करेगी, उसके बालों में लगाऊंगा। भक्त की दृष्टि पड़ी तो वो प्रभु के लिए प्रेरित हुआ, एक प्रमादी की दृष्टि पड़ी तो वो संसार के लिए आसक्त हुआ। एक भक्त में और संसारी जीव में यही तो अंतर है। जैसे ब्राह्मण दुकान पे पहुंचा, भैया ये पुष्प हमको दे दो, 2 रुपए का फूल था। सेठ जी भी पहुंच गए, नहीं नहीं ये फूल तो मैं खरीदूंगा, इसके ऊपर तो हमारी नजर गई है। ब्राह्मण बोला ये तो मैं अपने मन ही में अपने प्रभु को निवेदित कर चुका। बोले तुम्हारे करने से क्या होता, खरीदूंगा तो मैं। सेठानी जूड़ा बनाएगी, उसके जूड़े में लगाऊंगा। ब्राह्मण बोले फूल तो मैं लेके जाऊंगा, मैं पैसे दूंगा। सेठ जी बोले तुम जितने दोगे उसका दुगना दाम मैं दूंगा। दुकानदार के तो वारे न्यारे हो गए। ब्राह्मण जितनी बोली लगाए, सेठ उसकी दुगनी लगा दे। 10, 20, 50, 100, 500 करते करते वो 2 रुपए की फूल की कीमत 1000 पे पहुंच गई। उस समय कीमत जब 1000 पे पहुंची, अंतिम बोली 1000 रुपये पहुंच गई। सेठ ने मन में विचार किया, 1000 रुपए का फूल लेके जाऊंगा सेठानी के पास, उसके जूड़े में लगाऊंगा, 2 घंटे के बाद ये मुरझा जाएगा, सेठानी निकाल के फेंक देगी, 1000 रुपया मेरा खाली व्यर्थ चला जाएगा। 1000 रुपए के गहने बनवा के दूंगा तो जिंदगी भर सेठानी मेरे गुण गाएगी। तो फूल की कीमत हो गई 1000 रुपए। तो सेठ जी बोले ब्राह्मण ये फूल तो तुम ही ले जाओ। अब 1000 का वो फूल, अकिंचन ब्राह्मण था, इतना धन तो था नहीं, जो उसके पास था कुटिया झोंपड़ी सब बेच दी उसको, सब दे दिया उसको, सब लुटा दिया, अपना सर्वस्व लुटा दिया, कुछ नहीं बचा। घर के 2 बर्तन थे वो भी बिक गए। लेकिन प्रभु सेवा के प्रति उसके मन में प्रमाद नहीं आया। क्या जरूरत है इतना महंगा फूल निवेदित करने की, सेवा तो सेवा है। 1000 रुपए का पुष्प लेकर के गया। लेकिन संयोग ऐसा बन गया कि इस ऊहापोह में बोली लगाते लगाते राजभोग हो गया ठाकुर जी का। पट बंद हो गए, मंदिर बंद हो गया, सब अपने अपने चले गए। तब वो ब्राह्मण फूल लेकर के पहुंचा, मंदिर के द्वार पर पहुंचा, देखा मंदिर तो बंद हो गया। रोने लगा, हाय एक संसारी व्यक्ति से उलझने का परिणाम ये हुआ, आज मैं प्रभु का दर्शन भी नहीं कर पाया। रोने लग गया। सेवा करके गोसाई जी भीतर से बाहर आए, पट बंद करके। गोसाई जी ने देखा, अरे ब्राह्मण देव आज तो आपने आने में बड़ी देर कर दी, पहले आ जाते थे बड़ी जल्दी, आज इतनी देर काहे को हो गई? का बस मत मारी गई थी हमारी। सुनो गोसाई जी, ये पुष्प मैं ठाकुर के लिए लेके आया था, अब तो पट बंद हो गए, आप इसको रख दीजिए। शाम को जब आप पट खोलोगे और यदि ये फूल आपकी दृष्टि में प्रभु के चरणों में निवेदित करने के योग्य होगा, अर्थात मुरझाया न होगा, तो इसको प्रभु को निवेदित कर देना। रोते रोते हुए ब्राह्मण लौट गया वापस। संध्या हुई, गोसाई जी जिस जगह वो फूल रखा था, आश्चर्य की बात है वो फूल ज्यों का त्यों महक रहा था, सुवासित। कहीं से भी पत्ते का कोई कोना भी उसका मुरझाया नहीं है, सुवासित है। अपने आंसुओं के जल से सींचा था उसने, सुवासित महक रहा था। गोसाई बड़े प्रसन्न भये, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। सुबह का निकाला हुआ फूल शाम तक एकदम खिलखिला के हंस रहा है। जैसे गोसाई जी ने वो पुष्प उठा करके श्रीनाथ जी के चरणों में सेवे में निवेदित करना चाहा, तुरंत श्री ठाकुर जी ने अपना मुकुट झुका लिया। गोसाई जी आज ये पुष्प मेरे चरणों में निवेदित करने के योग्य नहीं,
ये पुष्प तो मेरे मुकुट के ऊपर सजने के योग्य है। ठाकुर जी ने मुकुट झुका लिया, अपने मुकुट पर धारण करवाया। तुम जैसे हो तुम वैसे प्रभु के सामने आ जाओ, ईमानदारी से कह रहे प्रभु तुमको संभाल लेंगे, प्रभु तुमको देख लेंगे, प्रभु तुमको अपना लेंगे। सच्ची मानो भाई, हमारे प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। संसार के प्रेम की कहीं ना कहीं कोई सीमा है, और संसार का प्रेम, संसार का संबंध, वो जिस भी रूप में हो, संसार का संबंध जब जब सीमा लांघता है तो वो महाविनाश लेकर के आता है, वो पतन लेकर के आता है। संसार का प्रेम जब सीमा लांघता है, अभी सीमा ने सीमा लांघी हुई है ना पाकिस्तान की, तो सीमा लांघी तो आई, सीमा ने सीमा लांघी है। संसार का कोई भी संबंध हो, जब तक अपनी हद में है तभी तक ठीक है। जैसे ही हद से बाहर गया वो उबन पैदा कर देता है, चुभन पैदा कर देता है, चुभन होती है। ये संसार के संबंध की एक स्थिति ऐसी है भाई, दोष नहीं है, ये स्थिति है उसकी ऐसी, ये उसका स्वभाव है कि बहुत लंबे समय तक संसार का प्रेम आपको सुख नहीं दे सकता। वो थोड़े समय के बाद आपको चुभन देने लग जाता है, आपको उभन देने लग जाता है, चित्त उभने लग जाता है, मन में चुभन होने लग जाती है। तो देखा जाता है भाई, शुरू शुरू में तो 2-4 महीने तो दोनों मियाँ बीवी तो एक ही थाली में रोटी खाएंगे, क्योंकि प्यार एक ही थाली में पाते, एक दूसरे के मुंह में निवाला भी देंगे, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। 2-4 महीने बीते, उसके बाद थाली अलग हो गई। अब वो प्रेम, अब वो व्यवहार, वो सब अब पहले जैसा तो रहा नहीं, अब थाली भी अलग हो गई, तू अपने मैं अपने। पहले तो सब्जी में से बाल भी निकल जाए तो कहता था अपने बालों का जरा ध्यान रखा करो, एक एक बाल 1-1 लाख का है, बालों का थोड़ा ध्यान रखा करो। नया नया था तो वही विवाह के 2-4 महीने के बाद या 2-4 साल के बाद सब्जी में से बाल आ जाए तो थाली उठा के फेंकता है। अब बाल में लाख नजर नहीं आता, क्यों तिवारी जी? अभी तो नई नई शादी हुई है, नया नया है, तब तक तो बाल लाख का है, और 2-4 साल हो जाए तो फिर बाल में भी वो थाली उठा के फेंक देता है। संसार के प्रेम का अपना एक स्वरूप होता है, उसकी अपनी एक हद होती है। कुछ समय में वो चुभन देने लग जाता है, फिर तो बस निभाने जैसी स्थिति है, निभा रहे हैं। लेकिन भगवत प्रेम, हाँ, ये ज्यों-ज्यों बढ़ता जाए, ज्यों-ज्यों बढ़ता जाए, ज्यों-ज्यों बढ़ता जाए, त्यों-त्यों नया आनंद, नया आह्लाद, नई उमंग भीतर से प्रकट करता है। और 63वां वार्षिक उत्सव चल रहा है, और हर वर्ष में हम देखते हैं नया उत्साह, नई उमंग, नया आनंद, नई दिव्यता, नई भव्यता। सबसे पहली बार जब आए थे तब कुछ और दृश्य था, तब कुछ और दर्शन था, अब आ रहे हैं कुछ और दर्शन है। कल आते रहेंगे, फिर कुछ नवीनता देखने को मिलेगी, फिर कुछ दिव्यता देखने को मिलेगी, फिर कुछ भव्यता देखने को मिलेगी, एक नया उत्साह, एक नई उमंग देखने को मिलेगी। भगवत चरणों का प्रेम ऐसा ही है भाई। जगत के प्रेम में और प्रभु के प्रेम में यही अंतर होता है। जगत का प्रेम कुछ समय में एक उबन पैदा कर देता है, लेकिन भगवत चरणों का प्रेम नितांत आनंद पैदा करता है, सहज सुख की वृद्धि करता है। न हटेंगी ये निगाहें। जगत का प्रेम कैसा है? पहले पहले तो वो कहता है तेरी आंखें झील जैसी। क्यों तिवारी जी? तेरी आंखें झील जैसी,
और वही 2-4 साल के बाद अगर वो आंखें फाड़ फाड़ के देखे, आंखें फाड़ के क्या देखते हो, नीचे करा के। अब आंखों में झील नजर नहीं आती, अब आंखों में भय नजर आता है। अब आंखों में भय नजर आता है। तेरा चेहरा चांद के जैसा। चंद्रयान गया ऊपर, मैसेज वायरल हो गए, बहुत सारे वायरल हो गए ना मैसेज सोशल मीडिया पे। चंद्रमा ने पहला संदेश भेजा है, किसी की भी पत्नी की शक्ल चांद के जैसी नहीं है। चंद्रमा ने मैसेज भिजवाया। ये जगत का प्रेम है भाई। तेरी आंखें झील, बाद में कहां गई झील? उसी झील में डूब के मर गई उसी झील में डूब के। लेकिन भागवतिक प्रेम रसिक कहता है, न हटेंगी ये निगाहें। महाकवि रसखान कह रहे हैं, न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। सोई है गवार जिन कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। न हटेंगी ये निगाहें तेरे रुख से जिंदगी। अरे फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में। मैंने सबको देखा, देख लिया प्यारे, देख लिया जग भली विधि। देख लिया जग भली विधि, कोई न साचो मीत, स्वार्थ की संसार तज, करी आप सो प्रीत। फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में। मैंने सबको देखा, मैंने सब कुछ देखा, और सबको देखने के बाद ठाकुर जब आपको देखा, वैसे मुझे कोई गीत वगैरह आते तो नहीं है, पर एक पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या? अरे जो बात तुझ में देखी, जो बात तुझ में देखी, जो बात तुझ में देखी,
जो बात तुझ में देखी, अरे देखी नहीं किसी, जो बात तुझ में देखी, देखी नहीं किसी में, जो बात तुझ में देखी, देखी नहीं किसी में, जो बात तुझ में देखी, देखी नहीं किसी में, ना हटेगी ये निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में, ओ ना हटेगी ये निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में, वो ना हटेगी ये निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में, ओ ना हटेगी ये निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। यही हसरतें तलब है, यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल, यही हसरत तलब है, यही आरज़ू है दिल में, ओ यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल, यही हसरत तलब है, यही आरज़ू है दिल में। सोई है गवार जन कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। प्रभु की दृष्टि में आ जाना अथवा प्रभु हमको देख ले, प्रभु की नजर में आ जाना बड़ी बात है भाई, बड़ी बात। नित्य लीला प्रवीण पूज्य बाबूजी बड़े भाव से गाते हैं। लगभग हर बार जब जब पूज्य बाबूजी का दर्शन मिला तब तब पूज्य बाबूजी से हमने ये भाव जरूर सुना। बस वही है जिंदगी जो आपको अच्छी लगे। अभी पीछे हमने निवेदन किया, राधाष्टमी पे बरसाना में कथा की सेवा है और परम पूज्य बाबूजी की ही स्मृति में पूज्य बाबूजी श्री मुरलीधर मल्होत्रा जी, वो संकीर्तन जगत के भीष्म पितामह है। हाँ, संकीर्तन जगत के भीष्म पितामह। बहुत सी स्मृतियां पूज्य बाबूजी के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत लंबा समय तो हमने पूज्य बाबूजी के संग नहीं बिताया, आप विराजमान हैं। बहुत लंबा समय आपने पूज्य बाबूजी के सानिध्य में भारत के कोने कोने में नाम संकीर्तन का आपके द्वारा प्रचार प्रसार हुआ। पूज्य श्री भाई जी महाराज की आज्ञा से भाई श्री हनुमान प्रसाद पधारे। लेकिन पूज्य बाबूजी के जीवन के अंतिम समय में, अंतिम कुछ समय में पूज्य बाबूजी का संग हमको मिला। मुझे याद है जब मैं वृंदावन में राधा माधव कुंज में था, श्री बाबूजी उस समय अस्वस्थ थे। बाबूजी वहीं वृंदावन में थे, तो संयोग से मैं भी वहीं गया। मेरे साथ में मेरे 2-4 गुरु भाई लोग, मुझे 2-4 दिन रुकना था। लुधियाना अश्वनी जी बोले कि आप राधा माधव कुंज में चले जाओ। वहां जब पहुंचे पूज्य बाबूजी थे, सोनी साहब भी थे। सोनी जी बाबूजी से बोले ये अतुल कृष्ण पठानकोट से हैं और श्री जी का यश गाते हैं। उन्होंने हमारा परिचय ये दिया, ये श्री जी का यश गाते हैं। ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं थी। ये श्री जी का यश गाते हैं। बाबूजी से बोला तो नहीं जाता था, लेकिन धीमी आवाज में बोले कुछ सुनाओ। तो वहीं श्री जी के सामने कुंज में ही बाबूजी कुर्सी पर बैठे, हमने हारमोनियम पकड़ा तो हमने एक स्वरचित एक भाव श्री जी को बाबूजी को सुनाया।
श्री चरणन बलिहार, किशोरी जो के श्री चरणन बलिहार। स्वरचित एक पद सुनाया। बाबूजी यद्यपि इतने अस्वस्थ थे, और बीच में जब हमने कुछ पद आदि गायन किए, ऊंचे स्वर में जब गाया, तो बाबूजी से रहा ही नहीं गया। हमसे भी ऊंचे स्वर में बाबूजी ने आलाप छोड़ दिया। ऐसे स्वर में आलाप छोड़ा, हमारा गला वहां तक पहुंचने में असमर्थ था, और बिना माइक के 2 घंटे कीर्तन किया, 2 घंटे। बाद में हमने जब बाबूजी को प्रणाम किया, बाबूजी अब विदा आज्ञा, तो बाबूजी ने हमारे सर पे हाथ रखा। बच्चे आप पहले कहाँ थे? ऐसा बोले बाबूजी, आप पहले कहाँ थे? सोनी जी, बच्चे को राधा माधव के साथ जोड़ो, मंडल के साथ, ऐसा बाबूजी उस समय बोले। पूज्य बाबूजी ये पद बड़े भाव से गाते थे, मुझे स्मरण में आया। बस वही है जिंदगी जो आपको अच्छी लगे, है वही जो आ गई, जो आपको अच्छी लगे। और वो इस पंक्ति में पंक्ति गाते थे, बड़ी अद्भुत पंक्ति। आपके गम में तड़पना हमको तो मंजूर है। आपके गम में तड़पना हमको तो मंजूर है। है वही अपनी खुशी जो आपको अच्छी लगे। बस वही है जिंदगी जो आपको अच्छी लगे। जो ठाकुर जी की सेवा में जीवन हो, जो सत्संग में जीवन हो, जो संत सेवा में जीवन हो, जो ठाकुर जी के चिंतन भजन में जीवन हो, जीवन कहलाने के योग्य वही है। बाकी तो ठीक है, बस जिए जा रहे हैं, बाकी तो बस जिए, गाड़ी चल रही है बस किसी तरीके से। जीने को तो जी रहे हैं सांवरे तेरे बगैर भी, पर तेरे बिना जिसको जिंदगी कहूं ऐसी तो जिंदगी नहीं। तो भगवान का स्वभाव है कृपा करना। जन अवगुण प्रभु मान न काहू। किस पर कृपा करते, किस पर दया करते? हाँ, जो भजन करता होगा केवल उसी पर कृपा करते होंगे, है ना? जो भजन करता होगा केवल उसी पर कृपा करते होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर भजन करने वाले पर ही कृपा करते हैं तो फिर पूतना ने कौन सा भजन किया था? हाँ? पूतना ने कौन सा भजन किया था? वो तो जहर देकर के मारने गई थी। और कहीं रास्ते में चलते कहीं पूतना मासी मिल जाए तो हाथ जोड़ करके विनम्रता से पूछना, मौसी जी एक बात बताओ, कौन सी स्तुति गाई थी आपने प्रभु की?
कौन सा 56 भोग पवाया था अपने प्रभु को जो प्रभु आपके ऊपर इतना रीझ गए? तो उत्तर केवल एक ही है, कृपा करना प्रभु का स्वभाव है। कब, कहां, किस पर हो जाए ये प्रभु ही जानते हैं। अहेतु की दयालु है प्रभु, बिन कारण दया करने वाले हैं प्रभु। तो कृपा करना प्रभु का स्वभाव है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परम कृपालु परम दयालु श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम। श्री कृष्ण, श्री माने श्री राधा। यहां श्री शब्द का संकेत श्री राधा रानी के लिए। श्री माने राधा। हमारे ब्रज में श्री राधा रानी को सब ब्रजवासी जन वैष्णव लोग प्रेम भरे नामों से पुकारते हैं। श्री जी, हमारी श्री जी, हमारी लाडली, हमारी महारानी, स्वामिनी जी। श्री जी, कहाँ जा रहे हो? बोले श्री जी के दर्शन करने में किताई जा रहे हैं। अरे भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले श्री जी के दर्शन करके आ रहे हो, लियो प्रसाद। अरे भैया राधे राधे कहाँ जा रहे हो? बोले श्री जी के दर्शन करीबे किताई जा रहे हैं। श्री जी, तो श्री माने श्री राधा। श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं श्री कृष्ण को माने श्री राधा सहित कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद। राधा के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। राधा के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। श्री राधा के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। राधा के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। राधा के चरणार विंद, राधा के चरणार विंद। श्यामा के चरणार विंद। श्यामा के चरणार विंद। श्री राधा के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। श्री राधा के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। मेरे तो आधार, जय हो। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद। ओ मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद। सब सुखों की खान राधा रानी के चरणार विंद। सभी सुखों की खान राधा रानी के चरणार विंद। आनंद रस की धार राधा रानी के चरणार विंद। ओ आनंद रस की धार राधा रानी के चरणार विंद। श्यामा के चरणार विंद। श्यामा के चरणार विंद। श्यामा के चरणार विंद। श्यामा के चरणार विंद। किशोरी के चरणार विंद। किशोरी के चरणार विंद। प्यारी के चरणार विंद। ओ प्यारी के चरणार विंद। सबे सुखों की खान राधा रानी के चरणार विंद। सभी सुखों की खान राधा रानी के चरणार विंद। मेरे तो आधार, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा
राधा राधा हे राधा राधा राधा
भगवान को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है बंधु। मैं प्रार्थना करूं नित्य प्रभु को प्रणाम किया करो। प्रणाम की बड़ी महिमा है। इष्ट को प्रणाम करना, आराध्य को प्रणाम करना, सद्गुरु को प्रणाम करना, भले ही वो तुम्हारे सामने ना हो, हृदय से उनका स्मरण करके प्रणाम निवेदन करो। मंदिर आ रहे हो, साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, परिक्रमा करो। प्रभु को प्रणाम इसलिए नहीं किया जाता कि हमारे प्रणाम करने से प्रभु का यश है। प्रभु तो सदा ही अपने यश से विराजमान ही है। प्रभु के यश में कोई अभाव थोड़ी ना आ जाएगा कि कोई प्रणाम नहीं करेगा, मत्था नहीं टेकेगा तो प्रभु की तारीफ थोड़ी कम हो जाएगी, उनकी महिमा थोड़ी कम हो जाएगी। प्रभु तो सदा ही अपने यश से विद्यमान ही रहते, और प्रभु का यश निर्वैर निर्गुण निरूपम सर्वदा, ये भगवान का यश है भाई। निर्वैर यश है प्रभु का, निष्कलंक यश है प्रभु का, निर्दोष यश है प्रभु का, निष्पाप यश है प्रभु का। प्रभु के यश पर कोई कलंक नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। आप प्रणाम करोगे तो आपके प्रणाम करने से प्रभु का यश बढ़ जाएगा, और प्रणाम नहीं करोगे तो नहीं करने से प्रभु का यश कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान को क्या फर्क पड़ता है उससे? लाभ तो अपना है, मंगल तो अपना है। प्रभु के यश वृद्धि के लिए प्रणाम नहीं किया जाता, अपने मंगल के लिए प्रभु को प्रणाम किया जाता है। सच्ची मानिए, जब कोई जीव, भक्तमाल जी में वर्णन आता है, जब कोई जीव प्रभु को साष्टांग दंडवत करता है, अपने इष्ट को दंडवत प्रणाम करता है, तो इष्ट को प्रणाम करने मात्र से अनंत जन्मों के अघ माने पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अघ नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। और क्या होता है? बोले प्रणाम करते रहोगे, प्रभु के आगे दंडवत लेटे रहोगे, तो कभी तो ठाकुर जी की नज़र तुम पर गिरेगी, और कभी तो तुम पर नज़र डाल करके ठाकुर जी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और तुम्हें उठा करके, एक दिन ऐसा अवसर होगा, पड़े रहोगे ढीठ बनकर के उनकी चौखट पर, उनके चरणों में। कबहू तो श्री प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ जाएगी, और प्रभु की जब हम पर दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? चरणों से तब मैं लिपटूंगी। संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकुंद हरि जी के, चरणों से तब मैं लिपटूंगी। तो वो क्या करेंगे? का तत्काल उठा करके हृदय से मुझे लगाएंगी। मैं पड़ी हूं उनके चरणों में, कब हूं तो उनकी दृष्टि मुझ पर गिरेगी, और मेरे प्रभु मुझे उठा करके हृदय से लगा लेंगे। सीधे शब्दों में कहूं, जो प्रभु को नित्य प्रणाम करता है, भगवान उसके कर्जदार हो जाते हैं। प्रभु उसके कर्जदार हो जाते हैं। जैसे किसी से कर्जा लिया हो, न चुका पा रहे हो, तो वो क्या करते? बैंक वाले नीलामी शुरू कर देते हैं, उसके पास जो है सब ले लेते हैं और अपना पैसा सब वसूल कर लेते हैं। तो कर्जा तो चुकाना पड़ेगा ना। तो जब हम प्रभु को प्रणाम करते हैं, कोई जीव प्रभु को प्रणाम करता है, प्रभु उसके कर्जदार हो जाते हैं, और कर्जा चुकाने के लिए, कर्जा अदा करने के लिए भगवान क्या देते हैं? अपने चरणों की नितांत सहज भक्ति देते हैं, अपने चरणों की नितांत सहज प्रीति प्रदान कर देते। कर्ज अदा करते हैं प्रभु, अपना प्रेम दे करके, अपना अनुराग दे करके, अपने चरणों की प्रीति दे करके प्रभु कर्ज अदा कर देते हैं अपना। ये भगवान को प्रणाम करने की महिमा है। और जो नित्य प्रभु को प्रणाम करता है ना, तो ध्यान देना, शनि राहु केतु सब हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं। सच्ची मानिए, ये नवग्रह आदि उसका बाल बांका नहीं कर पाते। तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तुलसी बाबा लिख रहे हैं विनय पत्रिका में, जब जानकी नाथ, जब जानकी नाथ सहाय करें तब, जब जानकी नाथ। अभी पीछे हमने कई कथा में ये बात बोल दी, हमने पीछे कथा में ये बात बोल दी, और हमारे ये
कैमरा वाले भैया ने उतनी सी बात काट करके डाल दी वीडियो सोशल मीडिया पे, बवाल मच गया। बड़े सारे लोगों के फोन आ गए, आप शनि राहु केतु के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो हमने एक ही उत्तर दिया, मैंने कहा तुम शनि की भक्ति करो, हम शनि के जीजा की भक्ति करेंगे। तुम शनि की भक्ति करते रहो, हम शनि के जीजा की भक्ति करेंगे। भाई शनि के जीजा जी लगते हैं, शनि हमारे मामा लगते हैं, मामा हमारा क्या बिगाड़ेंगे? भाई मामा हमसे बड़ा प्यार करते हैं, शनिदेव हमारे मामा जी लगते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। बोले नहीं नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकते हो शनि आदि ग्रहों के लिए? मैंने कहा क्यों नहीं बोलेंगे, हम बल अभिमानी श्री जी के, हमारे माई श्यामा जी को राज, क्यों ना बोले? अरे मेरा तुलसी कह रहा है विनय पत्रिका में, जब जानकी नाथ सहाय करे तब, जब जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। तसल्ली दिल में रहती है, युगल सरकार सर पर है, औरों की नाव पानी में, मेरी तो रेती पे चलती है। इसलिए प्रभु को प्रणाम करने की बड़ी अद्भुत महिमाएं हैं। प्रभु को प्रणाम, प्रभु का प्रसाद, प्रभु का चरणामृत, इनकी बड़ी महिमा है। बीच बीच में चर्चा करेंगे। तो व्यास जी ने प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी ने प्रणाम किया, वंदन किया। जब भी प्रभु के सन्मुख खड़े हों, प्रभु के श्री अंग को निहारो, प्रभु के चरण निहारो। वो लाल लाल मेहंदी से रचे हुए, वो कृपामय रसमय भावमय रस भेजे चरण, चरणों को निहारो। जिन जिन श्री अंगों का दर्शन हो सके, श्री अंगों का दर्शन करो। बड़े बड़े भयंकर पापों का दमन करने का सामर्थ्य है श्री भगवान के श्री अंगों का दर्शन करने में। ठाकुर जी के वृंदावन वर्ष में केवल एक बार अक्षय तृतीया पे श्री बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। चरण दर्शन की एक झलक पाने के लिए सब वैष्णव कितने लालायित रहते हैं। भले कितनी गर्मी हो, भले कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हो, भले ही कितनी भीड़ हो, कोई परवाह नहीं, एक झलक चरण दर्शन की पानी। श्री भगवान के श्री अंगों के दर्शन से इतना सामर्थ्य है, वो हमारे अनंत पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए अंग दर्शन है, प्रभु के अंगों का दर्शन किया जाता है। मुख कमल, कर कमल, चरण कमल, कटी प्रदेश, इन सबका दर्शन होता है। चरण दर्शन प्रभु के किए जाते हैं। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करने वाले गोसाईजन पुजारीजन श्री ठाकुर जी के चरणों को बहुत छुपा करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं। बोले हर कोई आता है चरण दर्शन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट होते जाएंगे तो कोई नरक ही नहीं जाएगा, और कोई नरक नहीं जाएगा तो खाली गोदाम को तो ताला ही लगेगा। तो नरक में ताला न लग जाए, इसलिए कभी कभी देखा जाता है सेवा करने वाले ठाकुर जी के चरण छुपा करके रखते हैं। लेकिन कभी ठाकुर जी के चरण दर्शन हो जाए तो मेरे तुलसी कह रहे हैं, भजमन राम चरण सुखदाई।
प्रभु के चरण परम सुख देने वाले हैं, परम आनंद देने वाले हैं। प्रभु के चरण जीव का परम मंगल करने वाले हैं। प्रभु के चरण जीव का मंगल हित करने वाले, हित नहीं परम हित करने वाले। भजमन राम चरण सुखदाई। इसलिए श्रीअंग दर्शन की बड़ी बड़ी दिव्य महिमा है भाई। और हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है, ठाकुर जी के श्री चरणों में तुलसी पत्र निवेदित करो और अपनी नासिका से उसकी सुगंध लो। पहले चरणों में तुलसी दल निवेदित करो और फिर नासिका से उसकी सुगंध लो। क्या होता है, भीतर जो बैठे हुए हैं ना, अभिमान द्वेष आदि, ये सब भागते हैं बाहर, सब बाहर भागते हैं। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों पर तुलसी पत्र धर के श्री ठाकुर जी के चरणों की सुगंध, वो चरणों की सुगंध भीतर जाएगी तो भीतर जो बैठे हैं ना अवगुण आदि, वो सब भीतर खाली छोड़ के भागेंगे, सब भागते। मंदिर में ऐसा करना संभव ना हो सके तो घर में ठाकुर जी की सेवा विराजमान है, चित्रपट है, नाम सेवा है, धातु विग्रह है, जिस भी रूप में ठाकुर जी की सेवा है, नित्य ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्र धरिए और धरने के बाद अपनी नासिका से उसकी सुगंध लीजिए। ऐसा भक्तमाल जी भी आज्ञा करती है। सेवा के नियम में एक सेवा नियम ये भी है, भक्तमाल जी ने जिन सेवा के नियमों का वर्णन किया है, उन सेवा के नियम में एक नियम ये भी है। हमारे यहाँ वैष्णव जन ठाकुर जी का श्रृंगार आदि करने के बाद ठाकुर जी को इत्र पर धराते हैं, रुई में इत्र लगा करके ठाकुर जी के चरणों में धराते हैं। ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते, फिर वही इत्र प्रसादी सुन करके और फिर यहाँ कान में लगा देते। ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्र निवेदित